तीसरी परीक्षा? ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। मेरे गुरु परशुराम ने मुझे मानव के त्रिगुणीय व्यवहार को समझने का ज्ञान दिया है। मानव का व्यक्तित्व राज, सत्व और तम गुणों के संतुलन से बनता है। कहते जाओ अंगराज, मैं सुन रहा हूं। रजगुण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए मेरी पहली परीक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे जल जीवों का नाश करना था। परंतु तुम रजगुण के प्रभाव को संतुलित करने में समर्थ रहे। और दूसरा गुण है सत्व गुण, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। उसमें दया, प्रेम जैसे गुणों का संचार करता है। परंतु उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये भले बुरे में अंतर करने की मति हर लेता है। मनुष्य को हर ओर अच्छाई दिखती है, वो आभासी शांति को सत्य समझ लेता है और बुराई का अंत नहीं कर पाता। हाँ, परंतु तुमने सत्वगुण को भी नियंत्रण में रखा। आभासी शांति का आवरण भेद दिया। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उस सर्प का वध किया। हाँ, और अब मैं तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तमोगुण की परीक्षा। उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तम गुण की परीक्षा अभी चल नहीं रही है? तमोगुण अंधकार के भांति हमें भ्रमित कर देता है। ठीक कहा आपने कि तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मेरे सामने एक भ्रम का, एक माया का आवरण बनाया गया। परीक्षा ये थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर। तो कुछ देख पाए अंगराज? सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखा, नटवर को देखा। फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती है। मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जो जीवन से ज्ञान उस भांति मथ लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके ये सब रूप हैं। वासुदेव। मैंने वासुदेव को देखा। महाराज, यहाँ ना कोई सेना है ना वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण या तो युद्ध करेगा
या फिर से कोई छल? यही जानना चाहता था कर्ण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता। युद्ध की पुकार आ गई है कर्ण। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रण छोड़! कहाँ है तू? फिर से रण छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
ही पहुंचा रणछोड़ अपने जीवन के अंतिम रण में। तो कर्ण को छल करके अपने साथ ले गया ताकि युद्ध को टाल सके। और आया भी तो निहत्था बिना सेना के, परंतु फिर भी मैं प्रस्तुत हूं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा कृष्ण। विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है जरासंध, विनाश के प्रयास को नहीं। कितनी बार हमने युद्ध किया, क्या लाभ हुआ? सहस्त्रों सैनिक अकाल ही काल के ग्रास में समा गए। युद्ध तब श्रेष्ठ है जरासंध जब उसका लक्ष्य एक महान शांति हो, ना कि एक मिथ्य अभिमान की पूर्ति। मैं इस विनाश को रोकने का निमंत्रण देता हूं जरासंध, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं, और इसका प्रमाण है कि मैं निशस्त्र आया हूं। अपने अहंकार की निद्रा त्यागो जरासंध, शांति का सूर्योदय चुनो। अरे जा रणछोड़, शांति कायरों की ढाल होती है, वीरों का आभूषण युद्ध होता है ग्वाले, युद्ध। अरे चुनौती स्वीकार कर। संसार की मानवता की ढाल शांति है जरासंध। जिसके पास विनाश की शक्ति हो उसे शांति का विकल्प पहले चुनना चाहिए। वीर वो नहीं जो पल पल में युद्ध को उपस्थित हो जाए, वीर वो होता है जो जब तक संभव हो युद्ध को टाले। तुम्हारे नाम में ही संधि है, तो फिर क्यों युद्ध के कंकड़ से शांति का पात्र तोड़ते हो जरासंध? यदि शांति का पात्र छलका तो विनाश पहाड़ आएगा। मैं कोई मथुरा का ग्वाला नहीं जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। तुम्हारे उद्देश्यों के बाणों का जरासंध के कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी दूसरी भूल है जरासंध, और मेरी अंतिम चेतावनी, शांति का अंतिम प्रयास। सुन रहे हो जरासंध? ये अबोध भी कह रहा है कि शांति रखो। इसके स्वर के बीच के विराम की शांति अनुभव करो जरासंध।
मुक्ति का संदेश लाने वाले परिणाम जानना चाहता है वासुदेव, तो देख। मैं संधि प्रस्ताव लाया। तुमने शांति दूत का वध किया, मैंने शास्त्र से समझाने का प्रयास किया, तुमने शस्त्र उठाया। मैं प्रेम लाया था, तुमने युद्ध की मांग की। तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। हर पाप के मार्ग में आना मेरा कर्तव्य है, परंतु नियति के मार्ग में आना मेरा अभ्यास नहीं।
तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों लिखी है जरासंध, इसलिए आज मैं तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूं। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या हुआ? युद्ध में सम्मिलित होने आए थे ना? युद्ध नहीं किया? आपने मुझे विकल्प चुनने को कहा, परंतु अवसर नहीं दिया। अब अनुभव हुआ कि मुझे यहां युद्ध में सम्मिलित होने के लिए नहीं, युद्ध का साक्षी बनने के लिए लाया गया था। अनगिनत जरासंधों से भरे इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी भ्रम के पार देख सकते हो कर्ण। युद्ध समाप्त हुआ और तुम्हारे वचन पूर्ति का उपकर्म भी। तो प्रस्थान करें? रुकिए। वासुदेव, अपने आप नटवर हैं और ना मैं रथी, इसलिए अब ये रथ मैं चलाऊंगा। अब आपका सारथी मैं बनूंगा वासुदेव। मैं सदा नटवर था और सदा नटवर ही रहूंगा अंगराज। नियति ने हमारी जीवन यात्रा में तुम्हारा रथी होना निश्चित किया है और मेरा सारथी होना। जो मन में है कह डालिए अंगराज। युद्ध ना कर पाने का खेद है? नहीं, क्योंकि जिस युद्ध में आप सम्मिलित हो वहां किसी और का युद्ध करना व्यर्थ है। नियति के चक्र को कौन समझ पाया है कर्ण? कौन जाने वो दिन आए कि हम दोनों युद्ध में सम्मिलित हों और मैं सम्मिलित होकर भी शस्त्र ना उठाऊं। अरे अरे, इतना गंभीर क्यों हो गए? मेरी हर बात पर विश्वास करोगे तो चले जाओगे, और यदि मेरी हर बात पर अविश्वास करोगे तो अधिक चले जाओगे। अब सोचने में ज्यादा समय व्यर्थ मत करो कर्ण, रथ पर बैठो। क्या अब भी कोई यात्रा शेष है? यात्रा तो अनावृत नियम है कर्ण। तुम्हारी मगध की यात्रा समाप्त हुई,
हो सकता है कहीं और किसी नई यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यात्रा मंगलकारी हो पुत्रों। हाँ युवराज, तुम्हारी कीर्ति की अग्नि से वारणावत की हर दिशा प्रकाशित हो। पहना ये तो अपशगुन है। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आरती की थाली गिरना ये अशुभ संकेत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, किसी भी शुभ मुहूर्त में कोई विघ्न आए तो उसे टालना ही उचित है। भ्राता विदुर कह रहे हैं तो यात्रा स्थगित ही कर देनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हो बहना? अरे अग्नि तो पवित्र होती है और कदाचित अग्निदेव ये संकेत दे रहे हैं कि इस यात्रा में वो पांडव भांजों के साथ ही है। परंतु महामंत्री आप तो स्वयं नीति कुशल हैं। वारणावतवासी युवराज युधिष्ठिर की प्रजा है और वहां उनके और बहन कुंती के सत्कार में विशेष प्रबंध कर दिए गए हैं। और अब यदि यह यात्रा स्थगित हुई तो न केवल प्रजा का उत्साह भंग होगा, बल्कि प्रजा में यह संदेश भी जाएगा कि युवराज युधिष्ठिर केवल एक अपशकुन के भय से अपने कर्तव्य से पीछे हट गए ना। महामंत्री, ये युवराज युधिष्ठिर का अपयश होगा। परंतु यहाँ युवराज की सुरक्षा का प्रश्न है। सुरक्षा? महामंत्री, जिसके साथ भीम और अर्जुन जैसे महाबलशाली भाई हों, जिन्होंने पांचाल को बात ही बात में परास्त कर दिया हो, उन्हें किसका भय? मामा श्री का मत उचित है काका श्री, परंतु आपकी मंत्रणा भी आवश्यक है। यदि आप कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। क्या आज्ञा है काका श्री? ठीक है युवराज, आप प्रस्थान करें। यात्रा मंगलमय हो। चलिए माता श्री। अंतिम विदाई युवराज, अंतिम विदाई। अब कदाचित हस्तिनापुर तुम्हारा मुख कभी न देख पाए।
वासुदेव, अभी आपने कहा कि दूसरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो फिर आप बीच में क्यों रुक गए? विचार कर रहा हूं अंगराज कि कुछ यात्रा यदि प्रारंभ ना की जाए तो भविष्य पूर्णतः भिन्न हो सकता है। मैं आपकी ये पहेली भी समझ नहीं पाया। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज, और भविष्य चयन पर निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हठ, अपनी जड़ता के बोझ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। उसका प्रारब्ध इस पाषाण खंड की तरह होता है। जल में डूब जाना। और दूसरा मार्ग वासुदेव? भक्ति मार्ग, इस मोर पंख की भांति हल्का, जो वायु के वेग में बहता है। जो इस मोर पंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। इसीलिए वायु उन्हें किसी भी ओर ले जाए, वे सदैव ईश्वर की गोद में रहते हैं। यदि हर बात में ईश्वर की इच्छा है और प्रकृति भी ईश्वर की गोद है, तो ये पाषाण ईश्वर की गोद में ही गया है। तो इस प्रकार तो ये दोनों मार्ग एक ही हुए ना वासुदेव? पाषाण हो या पंख, वायु के साथ बहें या जल में मग्न हो जाएं, रहना तो ईश्वर के साथ ही है। मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता आया, परंतु आज तुमने मेरा सम्मान अर्जित किया है कर्ण। तुमने वो समझ लिया जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कोई पाषाण खंड नहीं, कोई मोर पंख नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग। बहुत ज्यादा सोचते हो अंगराज, बहुत समय भी व्यर्थ करते हो। अब यहीं रहना है या आगे चलें? रुके तो आप हैं वासुदेव। कहा था ना, जीवन मार्ग में रुककर देख लेना चाहिए
कि लक्ष्य उचित है या नहीं, और हमारा मार्ग हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है। ये दो रथ क्यों वासुदेव? क्योंकि यहां से दो मार्ग जाते हैं कर्ण, एक हस्तिनापुर को और दूसरा पांचाल को। ये दो रथ क्यों वासुदेव? क्योंकि यहां से दो मार्ग जाते हैं कर्ण, एक हस्तिनापुर को और दूसरा पांचाल को। तो अचानक आप पांचाल जा रहे हैं? कहीं इसका संबंध पाषाण खंड और मोरपंख के चुनाव से तो नहीं? नहीं कर, आवश्यक नहीं कि हम केवल पाषाण खंड या मोरपंख ही हों। कभी कभी कर्म के साथ साथ निमित्त भी महत्वपूर्ण होता है। हम में से कुछ पाषाण पानी के लिए निमित्त होते हैं, मोरपंख के लिए वायु का, और निर्माण के लिए अग्नि का। निर्माण के लिए अग्नि का? परंतु अग्नि तो सब भस्म कर देती है। हाँ, परंतु यही अग्नि पवित्र भी करती है अंगराज। और ऐसी ही एक अग्नि का साक्षी बनने जा रहा हूं मैं, जो एक पिता के मन में उत्पन्न हुई। वो अग्नि जो एक दिन सब पवित्र कर देगी। हमारे प्रतिशोध की अग्नि शांत करने के लिए दो अतिथि शीघ्र प्रस्तुत होंगे द्रौपद। मैं भी उनके स्वागत के लिए आतुर हूं ऋषिवर। तब से जब से द्रोण ने मेरा अपमान किया। ये कैसी विचित्र अग्नि है द्वारकाधीश? अग्नि अग्नि होती है कर्ण। हाँ, उत्पत्ति का कारण और उद्गम भिन्न हो सकते हैं। लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं जब कभी ऐसी अग्नि से तुम्हारा सामना होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। एक बात का आश्चर्य है वासुदेव, आप पांडवों के ममेरे भाई हैं, तो मुझे लगा कि आप मुझे कुमार दुर्योधन से दूर करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सारथी का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है अंगराज, चयन तो रथ ही करेगा। फिर भी यदि समय आने पर चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का। इसलिए नहीं कि मैं उनके प्रत्येक कर्म को उचित मानता हूं, परंतु इसलिए कि उन्होंने मेरी तब सहायता की जब सबकी दृष्टि में मैं तुच्छ था। मैं पाषाण होने का विकल्प चुन चुका हूं, क्योंकि जल रूपी निमित्त बनकर दुर्योधन ने मुझे संभाला। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। यदि समय आने पर चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। और कुपक्ष में होने से
कुपरिणाम भोगने की संभावना अधिक होती है कर्ण। तब भी मैं मित्र दुर्योधन को ही चुनूंगा। प्रणिपात वासुदेव। विदा कर्ण। अति सुंदर। विश्वास नहीं होता कि भ्राता दुर्योधन आपको इतनी सुंदर भेंट दे सकते हैं। समय के साथ सब बदलता है अनुज। खट्टी कैरी भी समय के साथ बदलकर मीठा आम बन जाती है। अनुज, दुर्योधन को भी दूसरा अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अद्भुत अद्भुत महल बनाया है पुरोचन ने। समझ में नहीं आता ये वास्तविक भवन है या भ्रम। मैं तुमसे सहमत हूं अनुज, परंतु इतनी सुंदर वस्तुएं सदैव भ्रम और छल ही होती है। तो कौन सी भूल हो गई मामाश्री? पुरोचन केवल यही संदेश देने तो आए हैं कि पांडव लक्ष्य ग्रह पहुंच चुके हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो दुर्योधन? जितने विघ्न शुभ कार्य में पड़ते हैं उससे कई अधिक विघ्न अशुभ कार्यों में पड़ते हैं। उस दिन मैंने राजसभा में बात पलट दी। कहा कि तुम अपने भाइयों के लिए महल बनवा रहे हो, और अब यदि इस पुरोचन को यहां किसी ने देख लिया तो? मत भूलो, षड्यंत्र तभी सफल होते हैं जब तक वो गुप्त रखे जाते हैं। भेद खुल जाने पर सारा खेल समाप्त, सफा चट। और तुम अपनी बुद्धि लाक्षागृह की नींव में डाल के आए हो। यहां बार बार आने से किसी को संदेह हुआ तो शीघ्र ही यहां से निकलो, इससे पहले कि यहां तुम्हें कोई देख ले। जी मैं तो बस ये पूछने आया हूं कि मुखाग्नि कब देनी है? शीघ्र, शीघ्र, अति शीघ्र। समझ गए? मामाश्री, परंतु यदि सब कुछ इतना ही शीघ्र हुआ तो भी तो लोगों को संदेह हो ही जाएगा ना। संदेह तो किसी भी स्थिति में तुम पर ही आने वाला है मेरे होने वाले सम्राट। परंतु मैं ये चाहता हूं कि बस ये संदेह पांडवों के अंत के पश्चात ही हो, उससे पूर्व नहीं ना। अब देख क्या रहे हो? जाओ। रुको पुरोचन, कहते हैं कि बड़े भ्राता को मुखाग्नि अनुज ही देता है।
फिर मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूं? जाओ, ये ले जाओ पुरोचन। मेरे भाइयों की चिता तुमने सजाई है, परंतु उनकी मुखाग्नि मेरी ओर से ही होनी चाहिए। पुरोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वर्णावत। मैंने आपकी सामग्री गिरा दी, मैं ही इसे उठा देता। सावधान अंगराज, ये अग्नि कहीं आपको जला ना दे। ये अग्नि लिए कहां जा रहे हैं आप? ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों विजेता के पक्ष में हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अग्नि, प्रकाश पुंज, हस्तिनापुर का परिवर्तित भविष्य, विजेता का पक्ष, इस सब का क्या अर्थ हुआ? अग्नि अग्नि होती है कर्ण, लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं कि जब तुम्हारा सामना ऐसी किसी अग्नि से होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। कर्ण, ये हैं पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। अग्नि, प्रतिशोध, पुरोचन का व्यवहार और वासुदेव कृष्ण की चेतावनी, इन सब में कोई संबंध है, और इस संबंध का उत्तर केवल मित्र दुर्योधन के पास है। मुहूर्त आ गया है पांचाल राज। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए यहाँ महारानी का होना आवश्यक है। मैंने महारानी को यहाँ आने के लिए संदेशा तो भिजवाया था, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी को यहाँ आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। समय, मुहूर्त और ग्रह दशा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते पांचाल नरेश। यही क्षण पूर्ण आहुति के लिए उपयुक्त है। यदि आहुति ना दी गई तो सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। क्या महारानी के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ऋषिवर? ये यज्ञ है पांचाल नरेश, नियमों से बंधा है। इसमें विकल्प की कोई संभावना नहीं। ओम अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञासा देव अमृतविजम होता राम रतन धात्मम।
विचित्र बात है, प्यासे के समक्ष जल रखा है और वो प्यास बुझाने का विकल्प ढूंढ रहा है। मैं आपके कहने का अभिप्राय समझा नहीं वसुदेव। अग्नि से बड़ा ना कोई पुरोहित है, ना उससे बड़ा कोई होत्र, ना उससे बड़ा कोई वरदायक, ना ही इच्छा पूर्ति का स्रोत। अयोनिज के लिए यही गर्व है। जब अग्नि आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं पांचाल नरेश? क्या मैंने कुछ अनुचित कहा मुनियाज? परंतु ये प्रयोग अगर विफल रहा तो ये यज्ञ भंग भी हो सकता है। एक मनुष्य पुनः ये यज्ञ नहीं कर सकता। परंतु यदि इसी समय पूर्ण आहुति ना दी गई तो भी ये यज्ञ निष्फल होने ही वाला है ना। सोच क्या रहे हैं पांचाल नरेश? समय हाथ से जा रहा है। यज्ञ अग्नि प्रचंड हो रही है। कहीं आपकी इच्छा पूर्ति से पूर्व ही ये शांत ना हो जाए। निर्णय ले लीजिए पांचाल नरेश। इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो अंगराज कर्ण? इतनी भी क्या शीघ्रता कर्ण? मुझे अभी अपने मित्र दुर्योधन से मिलना है। परंतु वो संभव ही नहीं, क्योंकि इस समय कुमार दुर्योधन यहां है ही नहीं। मुझे आप पर विश्वास नहीं गांधार नरेश। मुझे ज्ञात है कि मेरा मित्र यहीं है। हाँ? अब तो तुम समझ लो कि शकुनी नहीं चाहता कि तुम दुर्योधन से मिलो। सिंह को मेमने नहीं रोक सकते गांधार राज। और आप ये भली भांति जानते हैं कि आपके ये सैनिक कर्ण को नहीं रोक पाएंगे। परंतु मेरे होने वाले सम्राट का आदेश तो रोक सकता है ना अंगराज कर्ण। तो उनका आदेश था कि तुम अंग प्रदेश जाकर वहां का कार्यभार संभालो। और हाँ, जब उन्हें तुमसे मिलने की आवश्यकता होगी तो तुम्हें संदेश भिजवा दिया जाएगा। हाँ? ठीक उसी तरह जिस तरह पुरोचन को संदेशा भिजवाया गया था। कुमार दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा की सराहना करता हूं मैं कर्ण, परंतु निष्ठावान तो पालतू कुत्ते। मेरा तात्पर्य है कि पालतू जीव भी होते हैं कर्ण। उन्हें अपनी सीमा में रहना उनके हित में होता है। इसीलिए शकुनी चाहता है कि तुम अपनी सीमा में रहो। अंग लौट जाओ। अंगराज कर्ण, इस उदाहरण पर क्रोध आ रहा है।
एक क्षण के लिए तो लगा कि आप मेरी तुलना पालतू जीव से कर रहे हैं, परंतु फिर अनुभव हुआ कि ना मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूं और ना ही अपने भांजे की कृपा पे पल रहा हूं। इसलिए आपका यह संकेत स्वयं आप ही के लिए था, गांधार राज। क्या हुआ? मेरे उद्धारण पर क्रोध आ रहा है? मैं अब तक आपका सम्मान इसलिए करता रहा क्योंकि आप मेरे मित्र के मामा हैं। हम दोनों में केवल एक समानता है कि हम दोनों कुमार दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं, और जब जब आपका कार्य मेरे मित्र के हित में होगा तब तक मैं आपको सहन करता रहूंगा। परंतु यदि मेरे मित्र को अनुचित मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मित्र के मामा हैं। और उस समय आपका अंत उस पालतू जीव की भांति होगा जिसका आप अभी उदाहरण दे रहे थे। रोचन यहां क्यों आया था और उसका क्या लक्ष्य है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगा। प्रणिपात मामा श्री। जब तक तुम्हें यह ज्ञात होगा कि पुरोचन यहां क्यों आया था, तब तक पांडव भस्म हो चुके होंगे। पांडव कहीं दिख क्यों नहीं रहे? और इस मंतव्य को पूरा करने के मध्य शकुनी को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई नहीं, तुम भी नहीं अंगराज कर्ण। पांडव ही मित्र दुर्योधन के शत्रु हैं। वो महल में नहीं दिखे, वो यहां नहीं है, कहां जा सकते हैं वो? वारनाव्रत। पिताश्री, आयुष्मान भव। पांडव वारनाव्रत में? हाँ, वारनाव्रत। रोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वारनावत, ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा।